वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के लिए लेसन 17 स्टार्ट कर रहे हैं और 17 लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए आप अपनी बुक ओपन रखें, पेंसिल साथ में रखें, कहीं कोई कठिन वर्ड मिले तो उसके मीनिंग लिखते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं 17 लेसन। लेसन का नाम देखें, द फन द हैड। द फन द हैड मतलब कि वे मज़े जो उन्होंने किए। अब किन्होंने किए, तो ये तो हम लेसन देख के उसको पढ़ के समझ के जानते हैं कि किसके मज़े लेने की बात हो रही है। और फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ब्लू कलर के बॉक्स में 2 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, हर बार रहते ही है कि हाउ वुड लाइफ बी 200 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 200 साल बाद जीवन कैसा होगा। यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब कि आज से 200 साल बाद। अभी तो हम वर्तमान में हैं, तो आज से 200 साल बाद की बात हो रही है। और एक और क्वेश्चन है कि हाउ वुड द पीपल ऑफ द फ्यूचर थिंक ऑफ अस द पीपल ऑफ द पास्ट, कि और जो भविष्य के लोग होंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमारे मतलब किनके, हम भूतकाल के लोगों के बारे में। मतलब अगर आज से 200 साल बाद की बात करें तो उनके लिए तो हम लोग कैसे हो जाएंगे, भूतकाल के लोग हो जाएंगे। तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हम लेसन पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें इस बारे में क्या दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट पैराग्राफ से कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, कि मार्गी, इसमें एक लड़की का नाम है मार्गी, कि उसने उस रात अपनी डायरी में भी इस बारे में लिखा। यानी कुछ घटना घटी होगी जिसके बारे में उसने लिखा। तो देखते हैं क्या हुआ कि ऑन द पेज हेडेड 17 में 2155 यानी 2155, ये सन है ना, 17 मई 2155 में की डेट डाली हुई है उसकी डायरी में। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। ये उसने उसमें शीर्षक लिखा और उस दिन वो तारीख लिखी, क्या 17 मई 2155। अभी तो क्या 2020 चल रहा है, तो 2155 यानी कि अभी 155 साल बाद की और ये बची हुई कहानी है। इस बुक को भी लिखे हुए काफ़ी टाइम हो गया इस लेसन को। तो ये 200 साल बाद उस टाइम से था जब ये लेसन लिखा गया था। अब आगे देखें कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, कि वो एक बहुत पुरानी सी बुक थी। जो बुक उसको मिली थी, किसको, टॉमी को मिली थी। और इसके बारे में किसने लिखा था, मार्गी ने। तो मार्गे's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on papers, कि मार्गी के जो दादाजी थे, जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो भी छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने भी उनको कहा था कि एक समय ऐसा था कि जब जितनी भी कहानियां हैं वो पेपर पे प्रिंट होती थी। यानी कि आज जैसे हम बुक्स में देख पा रहे हैं, कागज पे कुछ छपी हुई कहानियां हैं, कुछ भी जानकारी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नॉलेजेबल थिंग्स है, तो सारी पेपर पे छपी हुई आज हम देख पा रहे हैं। तो उनके टाइम में शायद वो 2155 में वो बात नहीं रही होगी, लेकिन उसके दादाजी ने कहा था कि उसके भी दादाजी ने ये बताया था कि एक समय पे सारी कहानियां जो है कागज पे प्रिंट होती थी, जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं। फिर आगे देखें कि दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, कि वो पेजेस कैसे थे उस बुक में, कि थोड़े पुरानी बुक्स में जैसे थोड़े पीलापन आ जाता है पेज में, तो वैसे थे। और क्रिंकली थे मतलब कि उसमें सलवटें आई हुई थी, सल आए हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो शब्द उसमें किताब में थे वो आश्चर्यजनक रूप से थोड़े फनी थे, क्योंकि वे जैसा कि स्क्रीन पे चलते रहते हैं वैसा नहीं थे, बल्कि वो एक जगह ठहरे रहते। क्योंकि बुक्स में अपन जो छपा हुआ होता है पेपर के ऊपर, वो तो सदाबहार सदियों तक वैसा ही रहेगा। मतलब जैसे स्क्रीन पे, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे शब्द आते हैं और जाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो उनको ये थोड़ा विचित्र लग रहा था, किसको, मार्गी और टॉमी को। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो पन्नों को वापस पीछे की ओर पलटाते तो उनको वही शब्द मिलते जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ने के टाइम पे देखे थे। यानी कि बुक में तो आप पन्ने आगे पीछे करेंगे, शब्द तो अपनी जगह पे ही रहने, लेकिन 2155 में क्या होता है, वहाँ पे बुक्स इसमें जो होती है कहानियाँ वगैरह वो पेपर्स पे प्रिंट नहीं होती है,
समय के हिसाब से परिवर्तन, जैसे कि कागज भी बचे और पेड़ बचे, तो इसलिए सब कुछ स्क्रीन पे मोबाइल कंप्यूटर की मदद से ही होता है। मतलब होगा ऐसा भविष्य में, इस तरह से लेखक ने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में कि गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो टॉमी ने कहा गी कौन, मार्गी को उसने शॉर्ट में क्या कहा, गी, कि क्या बेकार है कि जब तुमने बुक एक बार पढ़ ली है तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसको फेंक देना चाहिए, अब किस काम की वो पढ़ ली, मतलब खत्म उसका काम। और वो ये भी कहता है कि अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। और वो ये कहता है कि और हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, मतलब जो कंप्यूटर स्क्रीन है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो उसमें वो कहता है कि उसमें तो लाखों किताबें हैं और ढेर सारी है, मतलब कि हमें तो उसको फेंकने की भी जरूरत नहीं, मतलब वो तो सेव रहती है उसमें मेमोरी में। तो ऐसा वो कहता है टॉमी। तो सेम विद द माइंड सेड मार्गी, तो मार्गी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। अब ऐसा क्यों, आगे बताया कि शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब क्योंकि जो मार्गी है वो 11 साल की है और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी जितना कि टॉमी ने देखी है, क्योंकि टॉमी 13 साल का, 2 साल ज़्यादा बड़ा है, यानी 2 साल ज़्यादा अनुभवी है कि उसने ढेर सारी टेली बुक्स देखी है। टेली बुक्स किसको कहते हैं, जो बुक्स वगैरह है जो पेपर पे प्रिंट नहीं होती और जो डायरेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल्स में ही हम देख सकते हैं, तो वो टेली बुक्स होती है। तो उसने बहुत सारी पढ़ी हुई है, तो वो कहता है कि हमारे पास तो ढेर सारी है। तो मार्गी कहती है कि हाँ मेरे पास भी है वो तो आगे देखें कि शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो उसने कहा, पूछा मार्गी ने कि तुमको ये कहाँ से मिली। तो इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो उसने कहा कि वहाँ घर में से, और उसने इशारा करते हुए कहा बिना उधर कहीं देखे, क्योंकि वो स्क्रीन में उसको बुक में पढ़ने में थोड़ा बिजी था, कि वहाँ एटिक में, एटिक मतलब कहा भंडार गृह में, जहाँ पे सब स्टोर रूम में। तो व्हाट इज इट अबाउट, तो उसने पूछा कि किस बारे में है। तो उसने जवाब दिया टॉमी ने कि स्कूल की ये बुक, तो स्कूल के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, कि मार्गी इस स्कूल का शब्द सुन के स्कॉर्नफुल हो गई, मतलब कि उसको थोड़ा घृणा होती है स्कूल से, कह रहे यार क्या स्कूल के बारे में लिखा है। तो फिर वो बोलते हैं क्या स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, क्या स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं है। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, कि मार्गी को क्या है कि स्कूल हमेशा से पसंद नहीं था और अब तो उसको पहले से भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था स्कूल। देखें स्कूल के बारे में ऐसा क्यों, तो आगे समझ में आएगा कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो अब देखें कि जो मैकेनिकल टीचर था वहाँ पे, यानी 2155 में कौन कोई हमारे जैसा इंसान वाला टीचर नहीं था, बल्कि वहाँ पे उनके घर में ही, जैसे टीवी होती है आजकल सभी घर में, है ना, तो वैसे ही वहाँ पे एक मैकेनिकल यानी एक यांत्रिक शिक्षक था, जो कि उसको टेस्ट पे टेस्ट पूछ रहा था ज्योग्राफी में, भूगोल में, और वो उस टेस्ट में बहुत ही खराब प्रदर्शन करते जा रही थी। और फिर उसके मम्मी ने दुखी होकर उस यांत्रिक शिक्षक को, है ना, काउंटी इंस्पेक्टर को दिया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, तो ये मैकेनिक ही है, उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसका मैकेनिक है, उसको काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो आगे देखें कि he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। ये एक क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट कि काउंटी इंस्पेक्टर का वर्णन कीजिए कि कैसा था वो। तो ये लाइन उसका आंसर है कि वो एक गोल मटोल सा नाटेकत का व्यक्ति था जिसका लाल सा चेहरा था, और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें सारे उपकरण, टूल्स, और जिसमें डायल्स और वायर वगैरह सब कुछ थे, उसके जो भी उपकरण थे। तो he smiled at her and gave her an apple and then took the teacher apart। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो उसे मार्गी को देख के थोड़ा हंसा, उसको एक सैंपल भी दिया, एप्पल दिया, और उसके टीचर को ले गया जहाँ भी उसके मैकेनिक उसको काम करना था। तो मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how, all right, and after an hour or so there it was again।
large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो मार्गी को ये उम्मीद थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर उसे ले गया है उसको पता नहीं कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा, उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगा, है ना। 11 साल की, उसको ऐसे ही लगा होगा कि वह झंझट जाए, टीचर जाए यहाँ से। तो लेकिन उसको पता था कि कैसे सही करना हो, तो उसका काम ही था। तो फिर करीब 1 घंटे भर में वो वापस आ गया। वो बड़ी सी काली सी भद्दी सी एक स्क्रीन थी उसकी काउंटी उसकी टीचर की, और जिस पे सारे लेसन्स दिखाए जा रहे थे और प्रश्न पूछे जा रहे थे। मतलब ठीक होके आ गया था कौन, अपना टीचर। तो दैट वॉजंट सो बैड, कि वो इतना बुरा भी नहीं था, है ना। आप अपने बुक में अगले पेज पे देख सकते हैं, पेज नंबर 163 पे, किस तरह से वो टीचर था, थोड़ा रोबोट जैसा दिखता है, उसके बीच में एक स्क्रीन वगैरह लगी हुई है ऊपर। तो वो इतना बुरा भी नहीं था। The part she hated most was the slot where she had to put homework and test papers, कि उसको सबसे बुरी चीज़ वो जगह लगती थी जहाँ पे उस टीचर के स्लॉट में, स्लॉट मतलब जो खांचा बना रखा था, उसमें उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर जमा करने होते हैं। जैसे एटीएम से मशीन में से पैसे निकलते ना, ऐसे उसमें होमवर्क जमा होता। तो she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time, कि और वो जो लिखने का उसका तरीका होता तो वो पंच कोड स्टाइल में लिखती, यानी कि उसको बचपन में 6 वर्ष की उम्र में सिखाया गया था, और जो यांत्रिक शिक्षक था वो मार्क्स को थोड़ी देर में कैलकुलेट कर लेता। यानी कि अपनों को जैसे ABCD सिखाई जाती तो वहाँ पे पंच कोड की मदद से लिखने की कुछ होगा तरीका। फिर आगे देखते हैं कि the inspector had smiled after he was finished and patted her head. तो इंस्पेक्टर अपना जो काम खत्म करने के बाद हंसा उसको देख के मार्गी को, और उसके सिर पे पेट किया। पेट करना मतलब ऐसे थपकी दी, ऐसे ही प्यार से। तो he said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." तो उसने कहा कि उसकी मम्मी से कि मिसेस जॉन्स, नाम क्या था उसकी मम्मी का, मिसेस जॉन्स, कि इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। ये मुझे लगता है कि इस मशीन का जो ज्योग्राफी का सेक्टर है, जो भाग है, वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया था। मतलब कि उसके क्लास के हिसाब से वो थोड़ा फास्ट हो गया था, तो कठिन प्रश्न पूछ रहा था। तो दिस थिंग्स हैपन समटाइम, कि ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, कि मैंने इसको अब स्लो कर दिया है 10 साल की उम्र की लड़की के हिसाब से। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. और वो कहता है कि वास्तव में तो जो पूर्ण रूप से देखा जाए तो इसकी जो प्रगति का जो पैटर्न है मार्गी के ज्ञान का, मतलब सीखने का, वो पूरी तरह से संतुष्टिजनक है। और उसने मार्गी के सिर को एक बार फिर से ऐसे थपकी दी, पैटेड किया। तो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, कि मार्गी काफ़ी निराश थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि जो मैकेनिक आया है, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है, वो उसको ले ही जाएगा यहाँ से। तो they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blacked out completely. क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का जो टीचर था, मतलब घर घर में अपना अपना टीचर था वहाँ मशीन के रूप में, तो वो क्या है कि एक बार खराब हो गया था, तो वो महीने भर के लिए ले गया था काउंटी इंस्पेक्टर उसे, क्योंकि उसमें कुछ हिस्ट्री का जो सेक्टर है, इतिहास का, वो पूरी तरह से कुछ डिलीट विलीट हो गया था। मशीनें हैं, है ना, वहाँ पे अपने जैसे टीचर तो नहीं कि सामने आए और अपना ज्ञान बांटना शुरू, तो वहाँ पे मशीन थी, तो ऐसा हो गया था। तो उसको लगा था कि मेरा ये टीचर भी आएगा थोड़े दिनों बाद। तो शी सेड टू टॉमी, Why would anyone write about school? तो इसलिए उसने कहा था टॉमी को, क्या यार कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। तो टॉमी looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. तो जो टॉमी है वो उसको कुछ श्रेष्ठ नज़रों से देखता है और कहता है कि अरे बेवकूफ़, वो अपने जैसे स्कूल थोड़ी नहीं होते थे क्या। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, कि वो पुराने ज़माने के स्कूल के जैसे होते थे करीब सैकड़ों और सैकड़ों सालों पहले, मतलब इसे वो बताता है। तो ही एडेड लॉफ्टेली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज अगो।
और वो लॉफ्टीली का मतलब क्या, गर्वपूर्वक ये भी बताता है इस शब्द को गौर से प्रोनाउंस करते हुए कि सैकड़ों सैकड़ों मतलब कि सेंचुरीज अगो, मतलब शताब्दियों पहले होते थे ऐसे स्कूल। तो मार्गी वॉज हर्ट, कि मार्गी को थोड़ा दुख हुआ ये सब सुन के। तो वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी read the book over his shoulders for a while, then said anyway they had a teacher। तो मार्गी जो कि थोड़ी दुखी हुई थी तो उसने कहा कि चलो, मुझे तो नहीं पता कि इतने टाइम पहले किस तरह के स्कूल होते थे। और फिर वो उसने टॉमी के कंधे पे बुक रख के थोड़ी देर पढ़ी और फिर उसने कहा कि चलो उनके पास टीचर तो होते थे, ऐसा उसने कहा। फिर आगे देखे कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो टॉमी बताता है कि अरे वो कोई, वैसे तो हाँ निश्चित ही उनके पास टीचर होते थे, लेकिन वो कोई अपने जैसे रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वहां पे टीचर इंसान होते थे। तो अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो मार्गी पूछते हैं कि आदमी, अरे आदमी कैसे टीचर हो सकते हैं। तो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो बताता है टॉमी कि हाँ, वो लड़कों को लड़कियों को चीज़ें ऐसे बताते, उनको होमवर्क देते और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। तो कहते हैं कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि इंसान उतने स्मार्ट यानी उतने नॉलेज वाले तो नहीं होते थे। तो श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहता है अरे होते हैं, अरे वैसे भी मेरे पिताजी जो हैं वो टीचर जितना जानते हैं। तो हे कांट, अ मैन कैन नॉट नो एज मच एज अ टीचर। तो वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक इंसान कैसे टीचर के बराबर जान सकता है, क्योंकि उसने तो बचपन से ये देखा है कि टीचर कौन, मशीन, और मशीन तो सब कुछ जानती है। तो हे नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। तो टॉमी कहता है कि मैं बैट कर सकता हूँ, शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर जानते हैं। तो मार्गे वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। तो मार्गे उस वक्त क्या है, डिस्प्यूट यानी झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। तो शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो कहती है कि अरे मैं तो कभी भी किसी अजनबी आदमी को मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आने दूंगी। तो ऐसा उसने कहा। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, कि टॉमी ये सुन के जोर जोर से हंसने लगा। स्क्रीम करना मतलब जोर जोर से। यू डोंट नो मच मार्गी, कि तुमको ज़्यादा नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि वो टीचर कोई घर में थोड़ी नहीं रहते थे क्या, मतलब पढ़ाने के लिए घर में नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वर वेंट देयर, कि उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे जाते थे। यानी कि वो बता रहे हैं जैसे अभी हो रहा है ना, सभी बच्चे स्कूल आते हैं, तो वो स्पेशल बिल्डिंग क्या है, उसको स्कूल ही कहते हैं। और उनके लिए 2155 में स्कूल क्या, उनके घर में जो कमरा है वही उनका स्कूल है। फिर आगे देखें कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, के और जितने भी जो बच्चे थे वो सेम चीज सीखते थे क्या। तो टॉमी कहता है श्योर इफ दे वर द सेम एज, कि हाँ निश्चित ही अगर वो सेम उम्र के होते तो। सेम उम्र मतलब उसने भी अपने हिसाब से बता दिया। तो बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहते हैं कि लेकिन मेरे मम्मी ने तो कहा था, मतलब कहती है कि जो टीचर है उसको हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता होगा पढ़ाने के लिए, और उसको अलग से भी पढ़ाना पड़ता होगा बच्चे को। तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो जो ये होता है टॉमी, तो वो तो उसका थोड़ा दिमाग खराब होता है। वो कहता है कि अरे ठीक है, देखो अगर तुम्हें अपने हिसाब से चलना है तो तुम चलो, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें बुक नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब कि जो वो पढ़ रही है। तो आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी ने तेजी से कहा, फास्टली, कि मैंने कब कहा कि मेरे को ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, कि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, मतलब उसको स्कूलों के बारे में जैसा अभी चलता है तो उसको वो फनी लग रहा था कि अरे वाह, बच्चे एक जैसे इकट्ठे होते हैं, आते हैं, घुलते मिलते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। आगे देखें कि they were not even half finished when Margie's mother called Margie school।
तो उन्होंने अपनी जो बुक वगैरह है वो आधी भी खत्म नहीं की थी और मार्गी की मम्मी ने उसे बुला लिया कि मार्गी चलो स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया था। तो मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्गी ने ऊपर देख के कहा कि अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मिसेस जॉन जो थे उन्होंने कहा कि नहीं अभी, और संभवतः अब तो टॉमी के भी स्कूल जाने का टाइम हो गया, ऐसा उसने बताया। प्रोबेबली मतलब संभवतः। तो मार्गे सेड टू टॉमी, मार्गे टॉमी को कहती है कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक और पढ़ सकती हूँ क्या स्कूल के बाद। तो मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, तो उसने कहा कि हाँ शायद, उसने थोड़ा शांत भाव से कहा। नॉनचैलेंटली मतलब शांत भाव से कहा। ही वॉक्ड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm, और फिर वो चले जाता है सीटी बजाते हुए, विसल करते हुए उस धूल भरी पुरानी सी किताब को अपने हाथों के नीचे दबा के, टक्ड करना मतलब ऐसे हाथों के नीचे दबा के वो चले जाते, मतलब चले जाता है टॉमी। स्कूल का टाइम हो गया। तो ये ऐसा टीचर है, और जो काउंटी इंस्पेक्टर था कुछ इस तरह से दिखता था, है ना। ये टीचर कौन है? ये राइट साइड वाला जिसके 5 उंगलियां दिखाई दे रही है ना, ये टीचर है। ऊपर स्क्रीन है और बीच में वो स्लॉट दिया हुआ है जहाँ पे होमवर्क जमा होता है और चेक होके वापस आ जाता है। ये तो एक इमेजिनरी है, बाकी अगर असली में ऐसा कोई टीचर बनेगा हो सकता है उसका मशीन थोड़ी अलग हो दिखने में। फिर मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। तो मार्गी जो है वो अपने स्कूल रूम में जाती है। स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल गए। स्कूल कहाँ पे? तो उनके घर के अंदर ही है ना, जो एक पास वाला रूम है वो स्कूल रूम है। तो इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बताया दिया कि वो नेक्स्ट उसके बेडरूम के पास वाला ही रूम था उसका, स्कूल रूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, कि जो यांत्रिक शिक्षक था वो उसके लिए चालू था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो वह हमेशा सेम टाइम पे तैयार रहता हर दिन, सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़ के, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि जो छोटी लड़कियां होती है उनको वो अच्छे से सीखती है अगर वो नियमित समय पे सीखे, मतलब कि रेगुलर टाइम टेबल होना चाहिए हर चीज़ का। तो द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, लिट अप मतलब कि जो स्क्रीन है वो चल रही थी और उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज का जो अरिथमेटिक का पार्ट है वो है उचित भिन्नों के जोड़ के ऊपर, यानी मैथ्स का कुछ टॉपिक चल रहा था अरिथमेटिक्स का। तो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और आ रहा था कि कल का जो होमवर्क है वो उचित जगह पे खांचे में डाले, मतलब होमवर्क जमा करने को भी कह रहा था। फिर आगे देखे कि मार्गी डिड सो विद अ साई, कि मार्गी ने ऐसा ही किया गहरी सांस लेके। साई करना मतलब गहरी सांस लेना। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy, कि वो अभी भी उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी भी छोटे लड़के होते थे। यानी कि 2155 में अगर ऐसी कोई मार्गी हुई तो हो सकता है कि उसके दादाजी आज ये पाठ पढ़ रहे हों, सुन रहे हों, है ना, मतलब कि अपने बारे में ही है जो अभी के लोग हैं। तो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि वो सोच रही थी कि जितने भी बच्चे थे अड़ोस पड़ोस के वो एक साथ आते, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, कि वो हंसते और चिल्लाते स्कूल के पूरे वो सब आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, कि वो स्कूल के रूम में भी एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत पे भी वो एक साथ जाते थे, मतलब वो ये सब सोच रही थी, पढ़ा था उसने बुक में। तो दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, कि और वे सेम चीज़ पढ़ सकते थे और एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क में और उसके बारे में चर्चा भी कर सकते थे। मतलब कि जो फ़ायदा आज अपने पास है तो हम उसको ये सोच के बहुत सारे बच्चे टाल देते हैं कि मतलब पढ़ाई को बोझ लगती है उनको, जबकि सब कुछ इतना सिंपल तरीके से दिया हुआ है ना। कल को चल के आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे अपनी कुछ बातें या होमवर्क या पढ़ाई को लेके, तो हो सकता है कि वो फिर सब कुछ ऑनलाइन ही रहे, है ना। लेकिन वो जो एक साथ बैठ के पढ़ने वाला जो मज़ा है वो
जाना नहीं चाहिए, अच्छा लगता है। फिर आगे देखें कि एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो ये भी सोच रहे थे कि जो टीचर्स थे वो कैसे थे, लोग थे, मतलब मशीनें नहीं थी, लोग थे अपने जैसे, जैसा अभी मैं आपको दिख रहा हूँ। फिर आगे देखें कि द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, कि जो यांत्रिक शिक्षक था वो अपने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, मतलब कि आ रहा था कुछ लिखा हुआ, क्या कि व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, तो वो ऐसा प्रश्न आ रहा था। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि मार्गी यही सोच रहे थे उस वक्त भी कि वो जो बच्चे थे पहले के, वो ये सब कुछ कितना उनको अच्छा लगता था उन पुराने दिनों में, मतलब इस तरह से एक साथ पढ़ना वगैरह। तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और लेसन का नाम यहीं से पढ़ा क्योंकि वो सोच रही थी उन इस बारे में कि वो मज़े जो उन्होंने किए, किन्होंने, जो अभी हम कर रहे हैं, हम एक साथ स्कूल आते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, होमवर्क भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं, टीचर इंसान होते थे, है ना, और मज़े करते थे एक दूसरे के साथ, कुछ भी डाउट हो तो क्लियर हो जाता, और साथ ही मस्ती भी करते थे। तो ये सब जो मज़े उन्होंने किए, मतलब हम अभी कर रहे हैं, तो आने वाले पीढ़ी के बच्चे जो है वो यही कहेंगे कि वाह यार, वो क्या मज़े थे जो उन्होंने किए। तो ये एक लेसन है, बहुत अच्छा था। और अभी जो ये आप 12th वाले इसको पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्स्ट ईयर से NCERT बुक लग जाएगी अपने इसमें, तो ये लेसन जो है अभी 9th क्लास में आ चुका है, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, हमें तो अपना देखना है फिलहाल। तो ये लेसन लिखा गया आइजैक एसिमोव के द्वारा, और अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो अपनों को कॉपी में कंप्लीट करने हैं। तो हम देख लें कि कौन से हैं जो अपनों को लिखने होंगे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे जिस पे राइट लगा हुआ है वही लिखना है, जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो नहीं लिखना है। तो जो फर्स्ट वाला है ये लिखना है, ज़्यादातर तो हम देखेंगे कि नहीं लिखना है, इसमें सेकंड भी नहीं लिखना है, थर्ड भी नहीं लिखना है। फिर देखिए अगला जो 4th क्वेश्चन है वो लिखना है ना। आप इसको हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं, कुछ जो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी कैसे भी आप लिख लें। फिर 5th वाला भी लिखना है, 6th वाला और 7th वाला नहीं लिखना है। इसके बाद 8th वाला जो है वो लिखना है, और 9th वाला नहीं लिखना है। इसके बाद जो 10th 11th दिखेगा, इसमें 10th वाला अपनों को नहीं लिखना है, और जो 11th वाला है ये लिखना है। 2020 में भी पूछा गया था लॉन्ग आंसर में 4 मार्क्स में। तो इस तरह से लेसन हुआ अपना कंप्लीट। बहुत ही अच्छा लेसन था, आपको भी अगर इंटरेस्ट लिया होगा तो अच्छा लगा होगा, उम्मीद है कि अच्छे समझ में भी आया होगा। तो ठीक है, कॉपी कंप्लीट कर लें यहाँ तक। इसके बाद एक ही लेसन बचा है, उसकी भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।